बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अदनान, फार्म डायनामिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड से, और आप देख रहे हैं किसान न्यूज़ टीवी। हम गाहे बगाहे किसान न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे फॉडर के हवाले से बातचीत करते रहते हैं। तो मेरी एक्सपर्टीज़ जी फॉडर स्पेशलिस्ट के तौर पे हैं और मैं आज आपसे इसी टॉपिक पे बात करूँगा। किसान न्यूज़ के ताउन से मैं हाज़िर हुआ हूँ, तो बहुत शुक्रिया किसान न्यूज़ का, उन्होंने हमें मौका दिया कि आपसे इस पे बात की जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि फॉडर्स में, चारा जात में रोड ग्रास की अहमियत क्या है, रोड ग्रास क्यों लगाया जाए, उसके बाद इसको हम कैसे अपनी मैनेजमेंट के हवाले से कैसे बेहतर इससे पैदावार ले सकते हैं, और सबसे अहम बात यह कि वैरायटीज़ को कैसे सिलेक्ट किया जाए, किन बुनियादों पर हम किसी वैरायटी को सिलेक्ट करते हैं। उसमें आजकल बड़ा एक हॉट टॉपिक है, कोशिश करेंगे हम उसको भी कवर करेंगे, कोटेड और नॉन कोटेड सीड का। इस वक्त जो सूरत हाल है फॉडर के हवाले से पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान बना है तब से लेकर अब तक को तकरीबन 9% जो एरिया है फॉडर का वो कम हो गया है। नो डाउट हमने इस पे काम किया और हमने थोड़ी सी यील्ड बेहतर की है, लेकिन यील्ड हमने सिर्फ 28% इंक्रीज़ की है। और जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखें कोई एनिमल साइज़ जो कैटल साइज़ है पाकिस्तान में, वो तकरीबन 250 से परसेंटेज उसकी ज़्यादा आती है, जो कि नंबर ऑफ़ आपके एनिमल्स बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या है कि हमारा 50% जो एनिमल्स हैं वो अंडरफेड हैं, उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, और तकरीबन 30% या 33% से कम हम ग़िज़ाई ज़रूरियात उनकी पूरी कर पा रहे हैं। अब जब हम ये बात करते हैं कि इस गैप को कैसे पूरा किया जाए, तो हम इस गैप को पूरा करने के लिए रिकमेंड करते हैं कि आप रोड ग्रास पे आएँ। रोड ग्रास आपकी जो आपका एनिमल है, आपकी टोटल कॉस्ट का मोर देन 50% एनिमल का वो आपके फॉडर से पूरा होता है, उसकी आपकी कॉस्ट आती है फॉडर पे। अब अगर हम बात करें कि फॉडर से आप ग़िज़ाई ज़रूरियात कितनी पूरी करते हैं, ये आपकी कॉस्ट पे इफ़ेक्ट करेगा। आप जितनी ज़्यादा बेहतर ग़िज़ाइयत वाले चारा जात इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा आपकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल आपके चारा जात की बेहतर होगी, आपके एनिमल की सेहत उतनी बेहतर रहेगी और आपके जो जानवर हैं उनकी पैदावार उससे ज़्यादा बेहतर आएगी। अगर हम बात करें कि किसी भी चारा जात को जब हम सेलेक्ट करते हैं किसी वैरायटी को, तो हम 4 पैरामीटर्स होते हैं उस पर। सबसे पहले किसी क्रॉप को सिलेक्ट करने के लिए उसकी ग़िज़ाइयत देखी जाती है, उसमें ग़िज़ाइयत कितनी है। दूसरी चीज़ है कि वो पैदावार कितनी देता है। तीसरी चीज़ है कि वो राउंड दी कैलेंडर आपको साल में कितनी देर दस्तयाब रहता है, और चौथी चीज़ है कि उसको महफूज किया जा सकता है या नहीं। तो इन पैरामीटर्स पे अगर देखा जाए तो रोड ग्रास बिल्कुल पूरा उतरता है। इसमें 12 से 14% तक क्रूड प्रोटीन है, जो कि बेसिक यूनिट है आपके तमाम एनिमल्स का। उसके बाद दूसरी चीज़ है पैदावार, तो 8 से 10 टन ये ग्रीन फॉर्म में आपको मिलता है, कोई और क्रॉप आपको उस तरह से नहीं मिलती। तीसरी चीज़ जैसे मैंने बताई कि साल में कितनी देर दस्तयाब रहता है, तो इसमें आप साल में 6-7 कटाइयाँ आराम से ले सकते हैं, और अगर अच्छी मैनेजमेंट करें तो इसको इससे भी ज़्यादा पे लिया जा सकता है। उसके बाद ये महफूज भी किया जा सकता है, और आप अपनी इसकी ग़िज़ाइयत अगर आप इसको खुश करके इसके बंडल बना के अपने महफूज कर लेते हैं, तो ये आप 2 साल तक सेम इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल इसको एंजॉय कर सकते हैं, अपने जानवरों को आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उससे ना सिर्फ आपकी जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होंगे, बल्कि आपके जो शॉर्टेज के पीरियड आते हैं, लीन पीरियड जिन्हें कहते हैं, जिनमें चारा जात आपके एक आप बीजते हैं, तो जब तक वो तैयार होता है तब तक आपका वो शॉर्टेज जो आती है उसको आप कवर कर सकते हैं। अब रोड ग्रास की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं है। अब आके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है किसान को, वो आता है कि वैरायटी कौन सी लगाई जाए। तो आज एक बड़ी हॉट टॉपिक चल रहा है जी कि कोटेड और नॉन कोटेड। तो इसमें बड़ी मज़े की बात है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि कोटिंग और नॉन कोटेड या नेकेड सीड आप जिसे कह सकते हैं, एक्सपोज सीड, उस सीड की और दूसरे सीड की बड़ी मज़े की रिसर्च है कि जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ने की है कि एक बैग से कोटेड सीड जो है वो तकरीबन 74 लाख और 25,000 टोटल नंबर ऑफ सीड उसमें होते हैं। जो अनकोटेड है वो तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख और 50,000 के करीब सीड्स होते हैं उसमें। अब ये बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, ठीक है, देखने के बड़ा अट्रैक्ट करता है कि जिसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा हैं तो वो अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोडक्शन देगा। अब हम रिसर्च की है तो 3 वीक्स के बाद जो पौधों की जर्मिनेशन हुई है, उसके बाद जो देखा गया है, जब हम अनकोटेड की बात करते हैं तो उसमें बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इसमें सीड का, नंबर ऑफ सीड का। लेकिन जब हम इसकी जर्मिनेशन पे आते हैं, प्लांट काउंटिंग पे आते हैं, प्लांट पॉपुलेशन पे आते हैं, तो उस पर जब हम जिक्र करते हैं तो कोटेड में जो प्लांट्स परवान चढ़ते हैं उसमें तादाद आप देखें कि वो 45,85,000 के करीब आई है कोटेड में, जबकि अनकोटेड में ये तादाद सिर्फ 36 लाख है।
इसका मतलब ये है कि हमें और जिम्मेदार को ये समझने की ज़रूरत है कि वायबल सीड, जो जर्मिनेट होने वाले सीड हैं, उनकी तादाद कितनी है, ये बहुत अहम है। नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होना इतना अहम नहीं है जितना वायबल सीड जो जर्मिनेट कर सकें, जो आपको प्रॉपर प्रोडक्शन दे सकें, वो कितने हैं। तो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, कोटिंग क्यों की जाती है। कोटिंग, जब नॉन कोटेड सीड अवेलेबल था तो कोटिंग की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। अल्टीमेटली जब हम इम्प्रूवमेंट पे लग जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसको हम बेहतर करने के लिए, उसको चीज़ों को बेहतर करने के लिए उसमें इम्प्रूव्ड करैक्टरिस्टिक्स शामिल करते हैं। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह ही हमने नॉन कोटेड सीड की जगह कोटेड सीड लाए हैं। कोटिंग क्यों ज़रूरी है, एक तो ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च की गई है तो उसमें ये पता चला कि 70% जो आपके सीड, नंबर ऑफ सीड्स हैं, वो ख़राब होते हैं इंसेक्ट्स की वजह से, फंगस की वजह से, कुछ बर्ड्स की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो एक तो ये आपको सर्टन मॉइस्चर लेवल, आपको सीड जी कोटिंग है वो एब्जॉर्ब करती है, और सीड की सर्टन मॉइस्चर लेवल की वजह से उसको एटमॉस्फेयर बेहतर मिलता है जर्मिनेट करने के लिए। दूसरा, फंजीसाइड्स की वजह से इसमें वो अटैक नहीं आता। तीसरी चीज़ है इसमें कि इसमें जो इंसेक्ट्स हैं वो इसमें रेपेलेंट होते हैं, ये इंसेक्ट इसको इस्तेमाल उठा नहीं सकते, खा नहीं सकते इस बीज को। एक ये चीज़। दूसरा, इसमें जो कलर आता है कोटिंग का, उससे आपका एक तो थ्रो बेहतर होती है, दूसरा आप आई कांटेक्ट आपका ज़मीन में आप देख सकते हैं कि सीड आपका कहाँ कहाँ गिरा है और उसकी पॉपुलेशन क्या है इस वक्त, और क्या जर्मिनेट, कैसे जर्मिनेट करेगा। तो इस चीज़ की वजह से आपको ये सीड की क्वांटिटी आपकी ज़रूर आपको इस वक्त लगती है कि नंबर ऑफ सीड आपके कम है, लेकिन आपकी प्लांट पॉपुलेशन आपकी इसमें काफ़ी बेहतर होती है। इसकी पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है, तो सबसे आम प्रैक्टिस जो हम लोग करते हैं वो ये है कि इसको काटने के लिए हम लेट करते हैं ताकि वज़न ज़्यादा हासिल हो, लेकिन उससे आपकी NDF और ADF वो आपकी वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और आपके जो जानवर है उसकी डाइजेस्टेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। असल चीज़ है आपने जो जानवर को दिया है उससे उसने डाइजेस्ट कितना किया है, उसको आपके जानवर को अवेलेबल ग़िज़ाइयत कितनी है। ठीक है, तो जब हम चारे को जितना जल्दी काटेंगे, जितना उसको नरम रख के काटेंगे, उतना उसका जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो उतनी बेहतर होगी, उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल उतना हाई होगा, वो ज़्यादा जज़ब होगा, ज़्यादा आपका जानवर हज़म करेगा और उसके प्रोडक्शन उससे बेहतर आएगी। दूसरे इसके बाद एक अहम चीज़ है इसमें कि जब आप जल्दी काटते हैं तो ना सिर्फ आपके जानवर को ग़िज़ाइयत बेहतर मिल रही होती है, दूसरा आपके नंबर ऑफ कट्स बढ़ रहे होते हैं, आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। अगर आप एक कट बढ़ाते हैं तो उससे जितना आपका वजन का फर्क पड़ता है उसकी निस्बत आप नंबर ऑफ कट्स बढ़ाने से, आपके कट ज़्यादा आने से आपकी टोटल प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। तो इस चीज़ में आपको बड़ा मतलब जो और मैं भी आपसे इस रिसर्च शेयर करूँगा, ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की है कि जो 15 पाउंड उन्होंने सीड एक हेक्टर में डाला तो उससे उनके जो पर स्क्वायर फीट कोटेड सीड के जो प्लांट्स हैं वो 40.20 आए, जबकि अनकोटेड सीड के 29.9 सीड जर्मिनेट किए। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फ़र्क है अगर आप इसको देखना चाहें। उसकी तरह अगर सीड की परसेंटेज देखें तो 3 वीक के बाद 40.4% है सिर्फ अनकोटेड सीड की, जबकि कोटेड सीड की जो यही परसेंटेज है वो 85.5% पे चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ है, जब आप वैरायटी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आप देखें कि ग़िज़ाइयत होती है पत्तों में, तो जिस वैरायटी के पत्ते चौड़े हों तो उस वैरायटी को आप सेलेक्ट करें, ताकि ग़िज़ाइयत को ज़ाहिर करते हैं पत्ते, तो जितने पत्ते चौड़े होंगे उतने जानवर को ग़िज़ाइयत बेहतर मिलेगी और आपकी प्रोडक्शन भी उतनी बेहतर आएगी और आपके जानवर उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे। अब हम बात करते हैं इसकी कि आपको ये सीड मिलेगा कहाँ से। तो सीड के लिए ये हम आपको अपना नंबर शेयर करते हैं, आप उस नंबर पर रब्ता करने के बाद ये सीड आपको बिल्कुल फ्रेश और आपके शहर में आपको मिलेगा। और उसके बाद जो सर्विसेज इसके साथ हम लोग आपको देंगे, आप अगर सीड ख़रीदते हैं उसमें हम आपको आपकी ज़मीन के कीमियाई तजज़िये से लेकर और आपकी फर्टिलाइज़र प्लान तक, आपका GPS सर्वे इवन ये भी किया जा सकता है। हम ये तमाम सर्विस आपको इसके साथ मुहैया करेंगे और आपकी ज़मीन का तजज़िया किया जा सकता है। उसके मुताबिक आपको हम आपकी खाद का प्लान
और जहाँ तक खाद की एप्लीकेशन का ताल्लुक है तो ये 1 बोरी या 2 बोरी 3 बोरी ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। खाद की ज़रूरियत आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालेंगे, अपनी ज़मीन के मुताबिक डालेंगे, अपनी खाद की एप्लीकेशन और आपकी ज़मीन की जो टेम्परेचर है, आपका माहौल है, उसके मुताबिक आप खुद एडजस्ट करेंगे इसको। कि अगर आप देखें अगर आपकी ग्रोथ कम है एज़ कम्पेयर टू पिछले कट से या आप अगले कट जो आपकी प्रीवियस प्रैक्टिस है उसके मुताबिक अगर ग्रोथ कम महसूस हो रही है तो आप खाद ज़्यादा दे दें, और अगर आपकी ग्रोथ ठीक जा रही है तो आपका खाद का प्लान ठीक है, आपको मजीद खाद पे एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए लेकिन हम आपको फिर भी कीमियाई तज्ज़िये के मुताबिक आपको फर्टिलाइजर प्लान आपकी ज़मीन के मुताबिक देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अपना इसके मुताबिक अपना प्लान खुद सेट कर सकते हैं अपने एरिया के मुताबिक। और जितना आप इसको अच्छा प्लान देंगे ये उतनी देर तक ये रखेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए सबसे अहम चीज़ है कि इसमें फंजीसाइड का कोई अटैक नहीं है, कोई इंसेक्ट्स का अटैक नहीं है, अभी तक कोई बीमारी इसकी नहीं है, कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो इसमें अभी तक रिपोर्ट की गई हो। तो आपका क्रॉपिंग एक्सपेंस आपके कम होते हैं, इससे कोई आपका एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं आएगा इसमें। दूसरी चीज़ आपकी बार बार ज़मीन की तैयारी के अखराजात से आपकी बचत होती है, बार बार नहीं करनी पड़ती। आप एक दफ़ा लगाते हैं और 6-7 दफ़ा 8 दफ़ा एक दफ़ा और 3 से 4 साल तक ये चलता है। आप 3 से 4 साल तक मुसलसल आपकी चारे की झंझट आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो आपके जानवरों को जो लीन पीरियड है वो, दूसरा ये कि आपके हर फार्म पे 50% एनिमल्स नॉन प्रोडक्टिव होते हैं जिन्हें ड्राई एनिमल्स कहते हैं। अब उनकी रिक्वायरमेंट भी आप एक ही तरह की खुराक सबके लिए डाल रहे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके मिल्किंग एनिमल हैं या प्रोडक्टिव एनिमल्स हैं उनको प्रोटीन भी चाहिए होती है, उनको एनर्जी भी चाहिए होती है, जबकि जो नॉन प्रोडक्टिव हैं जैसे आपकी हेफर्स हैं, आपके जो ड्राई एनिमल्स हैं उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए आप महंगा चारा इस्तेमाल करने की बजाय आप ये सस्ता चारा इस्तेमाल करेंगे जिसमें ग़िज़ाइयत पर यूनिट अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 1 रुपये केजी से भी कम पड़ता है। तो ये इतना सस्ता पड़ता है, लेकिन ग़िज़ाइयत इसमें 12 से 14% तक आती है। तो आपकी ग़िज़ाई ज़रूरियात जो 65% आपका कॉस्ट है उसमें से आपकी 12-14% आपकी ये पूरी हो जाएगी। तो आपका वन डे का एक्सपेंस वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। आप ये चीज़ समझें कि आपने नॉन प्रोडक्टिव एनिमल्स को क्या चीज़ देनी है और अपने प्रोडक्टिव एनिमल को क्या चीज़ देनी है। तो महंगा चारा सिर्फ प्रोडक्टिव एनिमल के लिए रखें, जो सस्ता चारा है वो और ग़िज़ाइयत से भरपूर है वो आप इसके साथ मिला के इसको दे सकते हैं, और साथ इसको आप साइलेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इससे आपकी ग़िज़ाई प्रोफाइल आपकी जो साइलेज का भी और आपके चारे का वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक जो प्रॉब्लम हमें हमारी डिफरेंट लोगों से जो हमें मसाइल आते हैं, जो हमें मसाइल वो पहुंचाते हैं, वो ये हैं कि सीड हमने लिया वो 5 साल का उन्होंने कहा था, 4-5 साल का, वो इस साल के बाद ख़त्म हो गया, या उसमें डिफरेंट जगह पे पैचेस आ गए, या वो जर्मिनेट ठीक नहीं किया। तो इन सारे मसाइल की वजह है कि हम जब सस्ता सीड ख़रीदते हैं और लोकल सीड ख़रीदते हैं, ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट है कि सीड को ख़रीदते वक्त ये देखें कि उसका ओरिजिन क्या है। सीड का ओरिजिन होना और बात है, सीड की प्रोडक्शन होना और बात है। वो प्रोडक्शन किस मुल्क में हुई है उसकी और उसका ओरिजिन क्या है। अमेरिकन सीड है या ऑस्ट्रेलियन सीड है, उसका ओरिजिन अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन ही रहेगा। अगर मैं वो ला के यहाँ लगा के उसको रिप्रोडक्शन करके उसको मल्टीप्लाई करके तो वो मार्केट में सेल करूँगा तो वो उसका ओरिजिन अमेरिका ही रहेगा, लेकिन वो प्रोडक्शन उसकी पाकिस्तान की हो जाएगी। तो वो ऐसे सीड से परहेज़ करें। ये हर फसल जो है वो बीज नहीं बनती, हर बीज से फसल उगाई जा सकती है, लेकिन हर फसल बीज नहीं बन सकती। बीज को बीज बनाने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको फॉलो किया जाता है, कुछ SOPs हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मेंटेन किया जाता है, जिसके बाद बीज को हर तरह से चेक करने के बाद आता है। हमारा जो बीज है हम आपके इसकी ऑस्ट्रेलिया में इसका टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट भी मुहैया की जा सकती है अगर आप कोई इसमें इंटरेस्टेड हो। और उसके अलावा इसकी पाकिस्तान में जो टेस्टिंग होती है वो भी हम रिपोर्ट इसकी शेयर करते हैं, इसका एनालिसिस सारा उसका आपको शेयर किया जाएगा। इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी हमने चेक करते हैं, और अगर आप न्यूट्रिशन प्रोफाइल भी चेक करवाना चाहें अपने फॉडर का या इसका, तो हम वो भी आपके लिए ये कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम आपके बहुत फ़ायदा देगा और आप इंशाल्लाह ये चारा लगा के बहुत सारे फ़वाइद इंशाल्लाह हासिल करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।